डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ अटैक हो चुका है और जवाबी कार्रवाई करते हुए ट्रंप ने इंडिया पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। इसके बाद भारत में कई चीजें महंगी होने का अनुमान है, मगर ट्रंप ने भारत की फार्मा कंपनीज को अपने टैरिफ अटैक से दूर रखा है। इंडिया के 52% टैरिफ के जवाब में ट्रंप ने 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, मगर इसमें फार्मास्यूटिकल्स को नहीं छुआ गया है। व्हाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि फार्मास्यूटिकल्स, कॉपर, सेमीकंडक्टर्स और लंबर जैसी चीजों पर टैरिफ चार्ज नहीं किया गया है। ये भारत के लिए ही फायदेमंद रहने वाला है, लेकिन आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? इससे उनको क्या फायदा है? तो आपको बता दें कि ट्रंप ने दवाओं पर टैरिफ इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो इसका असर अमेरिका पर ही पड़ता। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका हर साल $170 बिलियन की दवाएं इंपोर्ट करता है और भारत का इसमें बहुत बड़ा रोल है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के महानिदेशक राजा भानु का कहना है कि हर साल इंडिया अमेरिका को $8 बिलियन से ज्यादा की दवाएं भेजता है और अमेरिका के लिए दवाओं का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो अगर ट्रंप इसे टैरिफ के दायरे में लेते तो उल्टा उनको ही ये महंगा पड़ जाता। तो ये कहीं ना कहीं ट्रंप की मजबूरी भी दिखाता है। तो अब जब भारत अमेरिका की बीमारियों को ठीक कर रहा है तो वो उन दवाओं पर टैरिफ कैसे लगा सकते थे? वो जानते थे कि अगर ऐसा किया तो ये बोझ उनके ही देश की जनता पर भारी पड़ेगा। दवाएं जो कि आम आदमी की एक बेसिक जरूरत होती है, जो कोई बीमार इंसान मजबूरी में ही खरीदता है, शौक से कोई नहीं खरीदता। उसकी कीमतें अगर बढ़ जाती तो जनता में भी आक्रोश पैदा हो जाता और वो इसका विरोध करती। तो ये पूरी तरह से ट्रंप और उनकी सरकार के खिलाफ जा सकता था। मेडिकल सर्विस पहले से ही अमेरिका में एक बड़ा मुद्दा है और ऐसे में दवाओं पर टैरिफ लगाकर ट्रंप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए भारत से आने वाली मेडिसिन को ट्रंप ने टैरिफ फ्री रखा है। अब अगर बात करें भारत की उन फार्मा कंपनीज की जो अमेरिका को दवाएं भिजवाती हैं, तो उनमें सन फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सिप्ला और ल्यूपिन शामिल हैं। ये कंपनीज अमेरिका को कम रेट्स पर दवाएं पहुंचाती हैं। तो ट्रंप के इस फैसले के बाद भारत में फार्मा सेक्टर के शेयर्स में 5% से ज्यादा की तेजी देखी गई है। जहां शेयर मार्केट गुरुवार को गिरावट के साथ खुला, वहीं फार्मा के शेयर्स ऊपर उठते हुए दिखे। वहीं आपको बताते चलें कि ट्रंप ने 180 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाया है। इंडिया पर लगाए गए 26% में से 10% यूनिवर्सल टैरिफ 5 अप्रैल से और बाकी का 16% 10 अप्रैल से लागू हो जाएगा।